दतिया पीताम्बरा पीठ वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, श्री पीताम्बरा माई की जय। सर्वतंत्र संते निगमागम तंत्र पालने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वरे श्री अनंत श्री विभूषित राजगुरु श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। बोलो माँ पीताम्बरा की जय, गुरु महाराज की जय। तत्कर्म हर्तोषम यस्सा विद्या तन्मतिरया तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, माँ पीताम्बरा माई की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के षष्ठम अध्याय का द्वितीय भाग। श्री रामकृष्ण वर्मा एडवोकेट झांसी को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बिगड़ जाने के कारण दोनों आंखों से दिखना लगभग बंद हो गया था। एक दिन दतिया निवासी दुर्गा प्रसाद खास कलम, जो इनके रिश्ते में मामा ससुर थे, झांसी आए और वकील वर्मा की दीनहीन दशा देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, दतिया स्वामी जी के पास चलोगे? वकील वर्मा ने कहा, मैं साधुओं से दूर रहता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी बोले, क्यों? वकील ने उत्तर दिया, साधु कहेंगे सच बोलो, धर्म पर चलो, ये दोनों मुझे नहीं करना। दुर्गा प्रसाद जी ने आकर ये बात महाराज जी को बताई। आपने कहा, लाओ, वही आदमी हमें चाहिए। दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, लेकिन महाराज कैसे लाएं? वो तो आते ही नहीं। श्री प्रभु ने कहा, वे आएंगे। एक दिन वकील रामकृष्ण गर्मियों में रात को 4 बजे छत पर लेटे थे। आंखें खुली, आसमान की ओर देखा कि कोई महात्मा हाथ में लाठी हुए आसमान से चले आ रहे हैं। लाठी लिए हुए आसमान से चले आ रहे हैं। जहाँ चरण पड़ते वहां तारे चरण चिन्ह बना रहे हैं। इस तरह 9 चरण चिन्ह उन्होंने आसमान में देखे। थोड़ी देर में ही वकील वर्मा की दाएं हाथ की कलाई उन महात्मा ने पकड़ी और करवट लिवाकर कान में मंत्र कहा। वर्मा जी ने उठकर उस मंत्र का जप शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन एक मुकदमे के संबंध में वर्मा जी दतिया आए। आश्रम के ठीक सामने पास ही एक छोटी पहाड़ी पर कचहरी बनी हुई थी। वे कचहरी की सीढ़ियों पर आंखें बंद करके बैठ गए। उन्होंने देखा कि भगवान राम और सीता आश्रम की ओर जा रहे हैं। वर्मा जी पीछे पीछे चले गए तो आवाज आई, दर्शन नहीं होंगे, पट बंद है। ये आवाज सुनकर उन्होंने आंखें खोली और दुर्गा प्रसाद जी के साथ आश्रम में आए। उन्होंने देखा है कि स्थूलकाय साधु तख्त पर बैठे हैं। श्री प्रभु ने दुर्गा प्रसाद से पूछा, ये कौन है? दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, ये वही वकील साहब है जो यहाँ आना नहीं चाहते थे। उस दिन ये त्रिपुरारी आपने वर्मा जी को एक स्तोत्र दिया और आगामी नवरात्र में आने को कहा। नवरात्र में वकील रामकृष्ण पुनः श्री प्रभु के दर्शन को गए तो उन्हें आपने मंत्र दिया और कहा, ये तो बहुत पहले मेरी शरण में आ चुके हैं। ये सुनकर उन वकील को एकाएक ज्ञान हुआ कि ये तो वही महापुरुष हैं जिनके चरण आकाश में जहाँ पड़ते थे वहीं तारे बन जाते थे। इसके बाद श्री प्रभु ने ज्योतिषमती नाम की एक औषधि कृपा प्रसाद के रूप में प्रदान की। यह औषधि नेत्र रोगों की रामबाण दवा है, लेकिन वकील समझ चुके थे कि औषधि तो एक बहाना मात्र है, सत्य तो आपकी कृपा ही है। सच्चा संत किसी भी कार्य या चमत्कार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। जब तक माता की दया नहीं होती, रोगों के विचित्र रूप नहीं जाते। जब तक दाता की दया नहीं होती, तब तक रोगों के विचित्र रूप नहीं जाते। कुछ दिनों बाद वर्मा ने स्वप्न में देखा कि शिकागो नेत्र चिकित्सालय में बेड पर वे लेटे हैं और डॉक्टर ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया है। उसी दिन सुबह वर्मा श्री प्रभु को प्रणाम करने गए तो प्रणाम करने में उनका चश्मा गिर गया और उन्होंने अनुभव किया कि बगैर चश्मे के भी अब अच्छा दिख रहा है। उन्होंने देखा श्री दीनबंधु दाता मुस्कुरा रहे हैं। उसी दिन से वकील ने चश्मा छोड़ दिया। सूरदास के श्याम ने लौकिक प्रकाश ही आंख में नहीं डाला, बल्कि उसी रात्रि में सोते समय अलौकिक प्रखर प्रकाश का दान भी दे डाला। गरीब नवाज का काम तो झोलियां भरना है। सुबह जब वे श्री प्रभु के दर्शन करने गए तभी देखा मंदिर की मूर्ति में से जगदम्बा विमान पर बैठकर निकली। बाहर आते ही शंख, भेरी, घंटे आदि बजाते हुए देवतागण जगदम्बा की स्तुति करने लगे। भीतर ही भीतर हुक्म सुना कि जाकर पकड़ लो, यही चरण है। वकील रामकृष्ण ने अंदर ही अंदर कहा, मुझसे नहीं होगा, तुम ही पकड़ा दो। एक हाथ उठा और रामकृष्ण का हाथ पकड़कर उन चरणों को पकड़ा दिया। फिर स्वर्ण सिंहासन वाला विमान मंदिर में वापस चला गया। हे सच्चिदानंद विश्व बाहु स्वामी, आपकी महिमा का बखान कहाँ तक किया जाए। आप आंखों का अंजन देकर ही नहीं रुकते। आप जानते हैं कि हम लोगों में इतनी योग्यता नहीं कि उसको ठीक प्रकार से लगा भी सकें, डाल सकें। इसलिए जैसे माता अपने अबोध शिशु के मुंह में स्वयं ही स्तन को प्रवेश करा देती है, उसी प्रकार आप स्वयं ही अंजन देखकर आंखों में डाल भी देते हैं। हे निष्पाप, आपकी जय हो। हम लोग एक ही श्री गुरुचरण जहाज के यात्री हैं, जिसका सद्गुरु ही नाविक है। हमको उसी वृहत नौका के से भवसागर पार करना है।
अतः विशेष रूप से सावधान रहना है कि कहीं गलत मार्ग पर चलकर नौका से वंचित न हो जाएं। इसलिए मायातीत विश्वमूर्ति श्री महाराज ने सेवकों और भक्तों को कठोर आदेश दिया था कि थोथे प्रचार और ढोंग से तुम लोग सदैव दूर रहो। वैद्य ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी श्री महाराज के दर्शनों को अक्सर आते थे, लेकिन कुछ गलत लोगों के ये कहने पर कि ढोंगी के पास लोगों को दिखाने के लिए ढोंग करने जाते हो, यह थोथी बात सुनकर वैद्य जी ने आश्रम में माता के दर्शनों के लिए जाना बंद कर दिया। एक दिन दर्शन के लिए गए तो महाराज जी ने पूछा, यहाँ आना क्यों बंद कर दिया? त्रिपाठी जी ने श्री प्रभु को अपने न आने का कारण बताया। इस पर परमहंस श्री महाराज ने शंकर पार्वती की गाथा को कहा। शंकर जी नंदी की सवारी पर जा रहे थे। तब किसी ने कहा कि कैसे हैं, स्त्री पैदल जा रही है और आप सवारी पर हैं। तब शंकर जी ने कहा, पार्वती आप सवारी पर बैठे, मैं पैदल चलता हूँ। कुछ दूर जाने पर किसी ने कहा कि ये कैसे हैं, स्त्री तो सवारी पर है, स्वयं पैदल है। कुछ दूर चलने के बाद शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी हम दोनों सवारी पर बैठकर चलें। कुछ दूर चलने के बाद किसी ने कहा, ये कैसे हैं, सवारी की जान ही नहीं जानते और दोनों बैठे हैं। फिर शंकर जी ने कहा, पार्वती जी हम लोग पैदल चलें और सवारी वैसे ही ले चलें। कुछ दूर चलने पर किसी ने कहा, ये लोग कैसे हैं, सवारी भी है और ये लोग फिर भी पैदल चलते हैं। अपने भक्तों और सेवकों को सावधान करते हुए श्री प्रभु ने कहा कि यह संसार है, कोई भी कार्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कोई न कोई कुछ कहेगा। हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने के प्रयत्न में तुम किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सकोगे। भवसागर से डरो मत, अस्तु अच्छे कर्तव्य करते रहना चाहिए। तुम लोग तो लगातार जप किए जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। किसी को दतिया से कलकत्ता जाना हो तो निश्चय संकल्प करके गाड़ी में बैठ जाओ। रास्ते में कई स्टेशन आएंगे, मन में कई विचार भी बैठ उठते रहेंगे, भूले काम भी याद आएंगे, किंतु यदि यात्री रास्ते में बिना उतरे गाड़ी से चलता ही रहे तो समय पर अपने गंतव्य स्थान कलकत्ता पहुंच ही जाएगा। उसी प्रकार साधक यदि अन्य बातों पर बिना ध्यान दिए दृढ़ निश्चय के साथ नियम पूर्वक जप करता रहे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर प्राणी मात्र के कल्याणार्थ बात को और भी खुलासा करते हुए आपने आगे कहा, एक दिन एक संत आश्रम पर आए। वे शक्तिपात करके लोगों की कुंडलिनी जगाया करते थे। उनके हजारों लाखों शिष्य थे। शिष्यों को देखकर संत सोचता है, इतने सारे लोग परमार्थ मार्ग में आ रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए होती है। इसी धोखे में योगी योग भ्रष्ट हो जाता है। एक अयोग व्यक्ति पर उस संत ने शक्तिपात कर दिया। वह व्यक्ति तो पागल हो गया, साथ ही योगी की शक्ति भी चली गई। अब वे योगी आश्रम में आकर महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे भूल हो गई, क्या मैं फिर से उस शक्ति को पा सकता हूँ? पंचवक्त स्वामी जी ने कहा, नहीं, अब तुम उसे नहीं पा सकते। सिद्धियों के अहंकार में फंसकर सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा योगी योग भ्रष्ट होकर गिर जाते हैं। इसलिए साधक को सिद्धियों की चाह नहीं करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तुम जगन माता की भक्ति करो, वे महारानी हैं, सिद्धियां तो दासी हैं। योग का मार्ग छोड़ दो और भाव भक्ति की उपासना करो। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा। तब अपने आत्मस्वरूप रूपी उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। श्री षडानंद रूप गुरुदेव ने आगे कहा, आजकल गुरु भी सहज ही मिल जाता है और चेला भी आसानी से, किंतु यथार्थ का ज्ञान नहीं होने से दोनों अज्ञानतावश एक दूसरे का हाथ पकड़े गड्ढे में गिरते हैं। सदगुरु की प्राप्ति बहुत कठिन है। इसी तरह शिष्य भी बड़ी कठिनाई से ही मिलता है। सच्चा शिष्य बनना तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। भक्त वत्सल श्री प्रभु ने आगे बतलाया, एक शिष्य गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु से ब्रह्म विद्या सिखाने हेतु निवेदन किया। गुरु ने उसे आश्रम में रख लिया और बहुत समय तक उससे शारीरिक परिश्रम के कार्य कराते रहे। एक बार आधी रात के समय शिष्य को जगाया और उससे कहा, जंगल में जाकर कुएं से पानी लाओ। शिष्य घड़ा लेकर कुएं पर गया। वहां उसके मन में ये विचार आया कि अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि गुरु विद्या का उपदेश तो करते नहीं, केवल सेवा कराते रहते हैं। वह घड़े को कुएं पर छोड़कर चल दिया। तभी घड़े में से आवाज आई, तुम तो ब्रह्म विद्या सीखने आए थे और इतने में ही विचलित हो गए। मेरी आत्मकथा को तो सुनो। मैं मिट्टी का घड़ा हूँ। घड़े की स्थिति में मैं आने के पूर्व मुझे क्या क्या सहना पड़ा। मेरे ऊपर गैंती फावड़े चलाए गए, फिर गधे की पीठ पर बिठाकर मुझे कुम्हार अपने घर ले गया। बाद में मुझे अपने पैरों से रौंदा, चक्के पर चढ़ाया, घुमाया, ठोका पीटी की और बाद में मुझे आग पर तपाया गया। इन परीक्षाओं से निकलने के बाद आज मैं इस स्वरूप में हूँ। आज मेरा जन्म सफल होने जा रहा है। आज हमारे जल को गुरुदेव पिएंगे और तू इतनी जल्दी हताश हो गया। घड़े की बात शिष्य को चुभ गई और वह लौट पड़ा। बाद में
गुरु कृपा से उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, इसलिए शिष्य की योग्यता देखकर ही उसको उपदेश दिया जाता है। यहाँ भी आश्रम में लाखों लोग आए, कोई लड़का मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई किसी से परेशान है, किंतु जिस बात की ये दुकान है उसका एक भी ग्राहक आज तक मेरे पास नहीं आया। राम की सेवा में बंदर अनेक थे, उन्होंने अंगूठी केवल हनुमान को ही दी थी। हर एक को हर चीज नहीं दी जा सकती। श्री गुरु महाराज ने घड़े का दृष्टांत सुनाकर हम सब भक्तों का अनुपम कल्याण किया। इस मार्ग पर चलने वाले भक्तों को किस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्ति हेतु अपना जीवन दर्शन रखना चाहिए, ये सतपथ दिखाने में यशी स्वामी कथा सार रूप गुरु प्रसाद ही समर्थ है। इसके सुनने और पाठ करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है और नित्य 11 पाठ करने से संपूर्ण बिगड़े कार्य सुधर कर श्री गुरु चरणों में अतुल्य निष्ठा का उदय होता है। बोलो श्री पीताम्बरा माई की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, अनंत श्री स्वामी जी महाराज की जय, राष्ट्र गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय।